बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत में पैसे लेकर वोट डालने के अधिकार का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन के बीच काफी पहले तमिलनाडु में पड़े थे, जब डीएमके नेता एमके अलागिरी के बारे में खबर आई थी। उन्होंने घर घर अखबार बांटने वाले हॉकर्स के नेटवर्क के जरिए अखबारों के साथ लोगों के घरों में पैसे पहुंचवाए। हालांकि अभी वहां पर लोगों ने इसे अपना अधिकार नहीं माना है, लेकिन तेलंगाना के लोग इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के हुजूराबाद विधानसभा सीट पर शनिवार को मतदान हुआ और उससे एक दिन पहले राज्य में कई जगह लोगों ने धरने और प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी कि वोट डालने के लिए उनके पैसे दिए जाएं। अब आम मतदाताओं ने राजनीतिक दलों के कार्यालयों के सामने धरना दिया है और गांव में सरपंचों के घरों के आगे धरने हुए हैं। असल में एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशाने वाले लिफाफे में रखकर लोगों को पैसे पहुंचाए गए। इसके बाद ही लोगों की पैसों की मांग शुरू हो गई। कई इलाकों में ऐलान किया गया कि अगर उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में पैसे लेकर लोगों को जाने का चलन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, वहीं अब वोट डालने के लिए भी पैसे मांगने का अधिकार देखने को मिल रहा है। मतदाता आंदोलन कर अधिकार से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये संविधान के लिए कितना घातक हो सकता है, आप सोच सकते हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है, यानी कि जितने नोट और उतने वोट। बहरहाल नेताओं के सभा में पैसे लेकर आना किस तरीके से लोग अपना अधिकार समझ रहे हैं, उस तरह से पैसे लेकर वोट देने का अधिकार मानने लगे तो भारतीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। पता नहीं भाजपा इसका श्रेय प्रधानमंत्री को देगी या नहीं। और इसी पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, का नया मामला जो है, नया तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके का ये अनोखा मामला निकलकर सामने आ रहा है, पहले वोट पहले पैसे फिर वोट, इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये अनोखा नहीं है बल्कि नया भी है। इसलिए नया है कि किसी मकसद को लेकर आंदोलन करना ये बिल्कुल नई परिपाटी है और समझिए ये एक संकेत भर है। ये अगर ये इस तरह की बातें पूरे देश भर में फैलती है तो इसका एक बड़ा अंजाम होगा। लोकतंत्र का फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। और आपने सही कहा कि ये जो है कि ये पैसे लेकर वोट डालने की परिपाटी को नहीं है, ये पूरे देश में, पूरे देश के हर इलाकों में ये राजनीतिक दल इस तरह से कर रहे हैं। लोभ फैलाकर और ये वोटों की ठगी करते हैं राजनीतिक दल। और जाहिर सी बात है, कोई उत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर पूरब तक आप चले जाइए, हर राज्यों में नोटों के बल पर जो है वोट डाले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक और उसमें पॉइंट ये है कि ये जो जितने भी राजनीतिक जो ये रैलियां होती है, राजनीतिक जो जितनी बैठकें होती है, उसमें जो लोग आते हैं लाखों की भीड़, उसके बारे में यदा कदा ये बातें कही जाती है कि पैसे लेकर जो है भीड़ इकट्ठा की गई है। जाहिर सी बात है, इसमें सच्चाई भी है। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए इसमें क्या है कि पहले बाहुबल के दम पर जो है ना चुनाव जीते जाते थे, क्रिमिनल्स ज्यादा चुनाव में भाग लेते थे और डरा धमकाकर पहले वो चुनाव जीत जाते थे। तो बाहुबल धीरे धीरे वो खत्म हुआ तो उस पर कई तरह के शिकंजा भी कसे जाने लगे। इसके बाद लोगों ने या राजनीतिक दलों ने एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है और पैसे के दम पर लोगों को जो है वोट लेने की परिपाटी शुरू कर दी। कहीं पर पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं पर खाना खिलाया जाता है, दारू बांटे जाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है ये वोट उगाहने के लिए। तो ये जो है, जो तेलंगाना के जो हजूराबाद की विधानसभा सीटों के चुनाव के दौरान जो ये चीजें देखने को मिली, ये अपने आप में समझिए कि एक नई परिपाटी है। अगर इस तरह की बातें अगर देश के अन्य इलाकों में भी अगर ये जाती है तो फिर लोकतंत्र के लिए भी बड़ा एक गहरा सदमा लग सकता है लोकतंत्र को, और लोकतंत्र के नई बातें होगी। फिर लोकतंत्र का एक तो मजाक बनकर ही रह जाएगा। तो ये तमाम चीजें राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए। देखिए, उसमें जनता की कोई गलती नहीं है, जनता तो वही कर रही है जो राजनीतिक दल करा रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप पैसा देकर उसको भीड़ इकट्ठा कराते हो, आप पैसा देकर वोट लेते हो, तो जाहिर सी बात वही तो मांग कर रहे हैं कि ठीक है पैसा दो वोट लो। क्योंकि राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति जनता का विश्वास अब वो नहीं रहा। तो पहले क्या था कि नेताओं को लोग भगवान की तरह मानते थे, वो मानते थे कि नेता जो कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन बिल्कुल जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो पहले पैसे फिर वोट का एक मामला निकलकर सामने आया है, जितने नोट उतने वोट। अब आखिर देखने वाली बात होगी कि ये अनोखा मामला कहां तक जाएगा।